यकीनन आपके माइंड में इस हवाले से क्वेश्चन आता होगा कि किस तरह से कुछ बच्चे एक रात में ही पढ़ के बोर्ड में टॉप कर लेते हैं, अच्छे मार्क्स ले लेते हैं या एग्ज़ाम्स को क्लियर कर लेते हैं, पास हो जाता है। दूसरे नंबर पर कुछ बच्चों को अगर देखा जाए तो वो पूरा पूरा साल भी पढ़ते रहते हैं लेकिन उतने मार्क्स नहीं ले पाते, अच्छे तरीके से स्टडी नहीं कर पाते। रीज़न क्या है? रीज़न बड़ी सिंपल है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह, वो है स्मार्ट वर्क। जिन बच्चों को पता होता है कि स्टडी करनी किस तरह से, पढ़ाई करनी किस तरह से, पढ़ना किस तरह से है, वो अच्छे मार्क्स लेने में कामयाब हो जाते हैं। जबकि दूसरे नंबर पर अगर उन बच्चों की बात की जाए जिनको इस हवाले से पता नहीं कि यार पढ़ना किस तरह से स्टडी की जाए, किस तरह से चला जाए, तो वो रट्टा लगाते रहते हैं, बैठे रहते हैं, लेकिन वो अपने गोल टारगेट को अचीव नहीं कर पाते। तो आज बेसिकली बात करूंगा स्मार्ट वर्क के हवाले से। ये सारी बातें मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ, यकीन जानिएगा कि ये स्मार्ट वर्क की सारी सारी टेक्निक्स मैंने खुद भी अप्लाई की। 10 साल का अरसा हो गया मुझे पढ़ाते हुए, FSC, BSc, ICOM, FA। जिन जिन स्टूडेंट्स को ये टेक्निक्स बताई उन्होंने अप्लाई की और उनकी ज़िंदगी में वाकई चेंज है। 9-10 से लेके आगे FS, इंटर और बैचलर तक, जहाँ जिस भी क्लास में आप हो, यकीन जानिएगा कि ये टेक्निक्स आपके लिए फ़ायदे का बायस बनेगी, ये टेक्निक्स आपके लिए अफेक्टिव होंगी। अब बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं, आपने दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है, स्मार्ट वर्क करना और स्मार्ट वर्क करके इसके साथ साथ हार्ड वर्क करना, मतलब सख्त मेहनत के साथ माइंड को यूज़ करते हुए काम करना है। सिर्फ और सिर्फ सख्त मेहनत नहीं करते रहना, बल्कि उसके साथ साथ अपने दिमाग को, अपने माइंड को भी आपने यूज़ करना है। तो सबसे पहले नंबर पर टेक्निक नंबर 1 है, वो ये है कि स्टडी जिस टाइम करो, अमूमन हमारे माइंड में आता है कि यार मैं साथ स्टडी कर रहा हूँ, साथ में मोबाइल को भी यूज़ करता रहूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं लैपटॉप पे या मोबाइल पे एक लेक्चर ले रहा हूँ, साथ में मैंने दूसरी तरफ एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन यूट्यूब या टिकटॉक या इंस्टाग्राम ओपन कर लिया, क्या फ़र्क पड़ता है? जबकि याद रखिएगा कि ये सारी की सारी आदत सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बंदा करता है। जिस बंदे को यकीन है खुद पे, जो बंदा मानता है इस चीज़ का कि यार माइंड एक टाइम पे एक काम बेहतर तरीके से कर सकता है, अगर आप मल्टीटास्किंग करोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ कभी भी आपके लिए इफेक्टिव नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नुकसान का बायस बनेगा। लिहाजा पूरे फोकस, पूरे कंसंट्रेट के साथ एक काम पे फोकस करो और उसे करो ईमानदारी से। लेक्चर ले रहे हो, लेक्चर लो, किताब पढ़ रहे हो, किताब को अच्छे तरीके से पढ़ो। उसके दौरान सोशल मीडिया को यूज़ ना करो, मोबाइल में जाओ और उधर से जाकर उन एप्लीकेशन को ऑफ कर दो ड्यूरिंग स्टडी। बाद में चलानी है चला लो, लेकिन स्टडी के दौरान नेवर यूज सोशल मीडिया एप्लीकेशन, नंबर 1 थिंग। दूसरे नंबर पर जो काम आपने करना है, अमूमन स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब स्टडी कर रहे होते हैं तो दिमाग में बहुत से ख्यालात चल रहे होते हैं, कभी उस चीज़ के बारे में ख्याल आ गया, कभी इस चीज़ के बारे में ख्याल आ गया, मेरा फ़लाँ दोस्त क्या कर रहा होगा, अभी मुझे जाके क्या करना है, मुझे फ़लाँ ने गुलाब का फूल दिया, फ़लाँ ने मुझसे ये किया, और इस तरह की बातें माइंड में चलती रहती हैं। याद रखिएगा कि प्रोकास्टिनेटिंग या प्रोक्रास्टिनेशन, इससे बचने का वाहिद हल जो आज आपके साथ शेयर करता हूँ, सिर्फ ये नहीं कहूँगा करना क्या है, बड़ा इफेक्टिव है, मैंने कहीं वीडियो में देखा था, खुद भी यूज़ किया और मैंने सोचा आपके साथ भी लाजमी शेयर करूँ। करना क्या है, आपने एक किताब लेनी है और उसके साथ साथ एक कॉपी, मतलब कि जो किताब आपने पढ़नी है, जो नोट्स आपने पढ़ने हैं, उसके साथ साथ एक कॉपी रख लें। जो जो आप पढ़ते जाएं, आप अपने कंसेप्ट जो जो आपको समझ आ रहे, कहीं को फार्मूला आ गया, कहीं को डेफिनेशन, उसका कंसेप्चुअल आपने को डायग्राम या कुछ भी आप उधर बनाते जाएं साइड पे। उससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा उससे ये होगा कि आपका पूरा 100% माइंड, आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे रहेगा। आपका माइंड डिस्ट्रैक्शन की तरफ नहीं जाएगा, आप डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करोगे और पूरे फोकस के साथ स्टडी करने में कामयाब। करके देखिएगा, कीजिएगा, उसके बाद बताइएगा कि क्या रिजल्ट्स आए। दूसरे नंबर पर आप ये काम करें कि कॉपी को साथ साथ यूज़ करें। नेक्स्ट जो थिंग है वो है, हर बंदे की ज़िंदगी में, मतलब कि डेली रूटीन में एक गोल्डन आवर होता है, मतलब कि गोल्डन घंटा। करना क्या है, उस एक वाहिद घंटे में आपने क्या करना है, अगर आपने स्टडी कर ली बेहतर तरीके से तो आपका पूरा दिन अच्छे तरीके से आप स्टडी करने में कामयाब हो पाओगे। लेकिन अगर आपने उस एक घंटे को ज़ाया कर दिया तो आप पूरे तरीके से स्टडी करने में कामयाब नहीं हो पाओगे। एक मिसाल लें, आपने अगर रात को सोने से पहले सोचा कि यार मुझे कल सुबह 7 बजे उठना है, या 6 बजे उठना है, या 5:30 बजे उठना है, या 5 बजे उठना, कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम। अब 5 बजे का उठना था, आपने रात को सोते हुए सोचा कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, लेकिन सुबह आज 5:30 पे या 7 बजे या 6 बजे उठ गए लेट, 1 घंटा आधा घंटा। अब पूरा दिन आप खुद बताइएगा आपका दिन कैसा गुजरेगा। यकीनन आपका पूरा दिन वेस्ट गुजरेगा, पूरा दिन आपका टेंशन में गुजरेगा, पूरा दिन आपका स्ट्रेस में गुजर जाएगा। ओहो, लेकिन अगर आपने सोचा था 5 बजे उठना, 5 बजे उठ के आपने 5 से 6 बजे तक स्ट्रगल कर ली, मेहनत कर ली सुबह के वक्त, उस टाइम में, जिस टाइम में वो आप 7 बजे भी सोच सकते हो कि यार मुझे 7 बजे उठना है। बेहतर ये है कि आप फजर के टाइम उठो, सोचो कि यार मुझे ये काम करना है, उठो, उठने के बाद फ़ौरन वो काम को करो। आपका पूरा दिन इफेक्टिव गुजरेगा, पूरा दिन बेहतर गुजरेगा। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि खुद अपने उस्ताद बनो, खुद अपने टीचर बनो, खुद को गाइड करो।
जब आप स्टडी कर रहे हो, जब पढ़ रहे हो, सबसे पहले नंबर पर तो पढ़ो इस तरह से कि यार मैं खुद को गाइड कर रहा हूँ, मैं खुद को समझा रहा हूँ, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े इफेक्टिव तरीके से खुद को टीच करो। नंबर 1 थिंग, खुद को टीच करो अच्छे तरीके से, ज़बरदस्त। जब करो और उसके साथ साथ जब कर लो, खुद पढ़ लो, फिर खुद के टीचर बनकर खुद ही से क्वेश्चन करो कि यार ये क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है। जब खुद से सवालात करोगे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो सवाल करोगे, माइंड में क्यूरियोसिटी आएगी जवाब क्या है, और फिर जब खुद जवाब दोगे तो जवाब देने से वो सवाल का जवाब कभी भूलेगा नहीं। तो ये चीज़ याद रखना। तो ये कुछ टेक्निक्स थी, ये कुछ मेथड्स थे, इनका इम्प्लीमेंट आप करते हैं ड्यूरिंग स्टडी के दौरान, तो यकीन जानिएगा कि आप अच्छे मार्क्स लेने में भी कामयाब हो पाएंगे, गुड रिजल्ट्स गेन करने में कामयाब हो पाएंगे। और याद रखिएगा ये सारी की सारी टेक्निक्स आप तभी अमल कर पाएंगे, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको अपने अंदर एक इरादा करना पड़ेगा कि यार मुझे स्टडी करनी है, मुझे पढ़ना है। जो बंदा कहता है मुझे पढ़ना नहीं, उसके लिए कोई टेक्निक्स नहीं। जो कहता है कि यार आई वांट टू स्टडी, उसके लिए बेशुमार टेक्निक्स उससे मिल जाती हैं। उम्मीद करूँगा कि आप अमल लाजमी करोगे। अल्लाह पाक आपका हम नसीब। अल्लाह हाफ़िज़।